ये अल्सर नहीं है, ये जड़ी बूटी है। पूरे बीमारियों का इलाज हमारे पास है। हमारे पास पूरे बीमारियों का इलाज है। बहुत आए थे ना पुराने शहर को, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मट्ठी कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह आए, योगी आए, बाबा आए, कौन कौन आए। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने, हमने मिलकर मुत्तहिद रहे। इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हमने उसको जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की करने की कोशिश किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जेल का राजा बन के बैठा है। यह आपका इत्तेहाद था, यह आपका इत्तेहाद था। यह हमने हैदराबाद की फिजाओं को पुरअमन रखा और हैदराबाद की फिजाओं में हमने फसाद, जो लोग बर्पा करना चाहते थे बीजेपी वाले, उनको फसाद करने नहीं दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। लाखों की तादाद में मुसलमान जम्मू में मरे, उसका भी इकरार नहीं होता। आपको मालूम कि 62 में चीन से जंग हुई तो कलकत्ता में चीनी रहते थे, भारत के थे। हजारों की तादाद में उन चीनियों को जो भारत के थे, राजस्थान ले जाकर जेल में डाल दिया गया उनको, उसका भी इकरार नहीं होता। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को जो हुकूमत कर रहे हैं, जम्मू के मुसलमानों के कत्लेआम को मानो। आप, जम्मू के राजा ने जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और अगर तुमको यकीन नहीं है असदुद्दीन अवैसी की बात का, तो सुनो ये किसने कहा था और कब कहा था। ये क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने 27 नवंबर 1947 को गांधी ने कहा था, क्या कहा था गांधी ने? गांधी referred to the considerable excesses by the Hindus in Jammu. This has not been fully reported in the newspapers. M.K. Gandhi, 1984, page 115. On 25th December 1947, Gandhi held Maharaja Hari Singh responsible. और आज नरेंद्र मोदी की सरकार उस राजा की खुशी में छुट्टी का ऐलान करती है। उस राजा की खुशी में बताओ तुम कैसे गांधी के चाहने वाले हो कि गांधी ने कहा, गांधी हेल्ड महाराजा हरि सिंह रेस्पॉन्सिबल। ही एलॉबरेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड देयर एंड मुस्लिम वुमेन। और गांधी ने कहा मुस्लिम खवातीन के बारे में हैव बीन डिसऑनर्ड। द महाराजा शुड क्लियरली से दैट ही इज नो लॉन्गर द रूलर, इट इज द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर who are the real rulers and they may, ये गांधी ने कहा था। तो जिसने जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, उस राजा के लिए छुट्टी का ऐलान करती है, जिसको गांधी ने कहा था कि वो जिम्मेदार है, मगर उसका कोई जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि जब उदयपुर में उस कन्हैया लाल को दो पागलों ने, अहमकों ने एक जानवर की हरकत करके एक कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, उसका कत्ल किया, तो उसके बाद टीवी मीडिया पर ये लोग बोलना शुरू कर दिए, कुरान जो है इनको कत्ल करने के लिए कहता है। बोलते ना, देखा होगा, अरे ये तो कुरान बोलते हैं, इनके प्रॉफेट मोहम्मद के नौजुबिल्लाह हदीसों को गलत कोट कर दिए। अब मैं आज के जलसे में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक किताब पढ़ा हूं। उस किताब का नाम है नाथूराम गोडसे की किताब। उस किताब में उसने लिखा कि मैं गांधी को क्यों कत्ल किया। गोडसे जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे नाथूराम गोडसे को और आप्टे को, तो गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे
वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले, तो क्या मैं भी उंगली उठाऊं? मैं भी उंगली उठाऊं तुम पर? और जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो गोडसे ने अपनी मां को अब खत लिखा। खत लिखकर गोडसे ने गीता और महाभारत के वाकयात को लिखा और कहा कि गांधी के कत्ल को उसने जस्टिफाई किया। तो हर दहशतगर्द जब किसी का कत्ल करता है तो उसकी कत्ल और गारतगिरी को, दीन को, किसी मजहब के किताबों को इस्तेमाल करके जस्टिफाई करता है। तो बोलो, गोडसे ने जब कहा यह सच था या गलत था? नहीं बोलेंगे। गोडसे ने जब उसको फांसी दी जा रही थी तो गोडसे के दोस्त करकरे और गोपाल उससे फांसी से एक दिन पहले आके मिले और आकर गोडसे ने उनसे कहा कि कौन सी किताब पढ़ो। बोलो टीवी चैनल वालों, बोलो, जो जालिमों ने हरकत की कन्हैया लाल से तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई। बताओ, गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? गोडसे की मोहब्बत में दीवाने हो जाते और तुम ये समझ रहे कि हम नहीं पढ़ते। गोडसे ने क्या क्या किया अगर मैं बयान करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये नाथूराम गोडसे जिसने एक जई में गोलियां दाग दी आपटे के साथ, और ये सब चीजें हैं। और गोडसे ने क्या कहा था? गोडसे ने शिमला में हाई कोर्ट में केस अपील चल रही थी। गोडसे ने 5 घंटे तकरीर की कोर्ट के सामने। और गोडसे ने क्या कहा? बार बार गोडसे हैदराबाद का नाम ले रहा था और गोडसे ने कहा कि गांधी बुज़दिल है, गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रोजा रखता है, गांधी को मारना जरूरी है। और गोडसे ने कहा कि अगर गांधी जिंदा रहता तो गांधी कासिम रजवी को अपना बेटा बना लेते। हम तो नहीं बोले कासिम रजवी को, गोडसे ने कहा। ये छुपा सकते हैं आप इस बातों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप तारीख को पढ़िए और याद रखिए, फख्र से कहिए कि हमारा ताल्लुक उस पुरानी मंजलिस से नहीं है, हमारा ताल्लुक कासिम रजवी से नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है। ये हमारी मजलिस है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से ताकतवर बनाया। ये हमारी मजलिस है जो भारत के संविधान के तहत गरीब और मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ रही है। बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के अहिया के बाद उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करके फिसल मंडे के जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरा काम भी यह भी होगा कि मैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकरीर आज भी है। मगर आज आप देखते हैं अजीज दोस्तों, हम तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन, ये हमारे लिए हम इनके जानशीन हैं। ये तमाम लोग बोलते रहेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एकजुहती का दिन है और एकजुहती के तौर पर इसको मनाना चाहिए। और हमने बता दिया कि अगर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, तिरंगा लेकर कोई 100-200 नहीं आते। अब ये बीजेपी वाले पकड़ आजा 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 इधर से पकड़, इधर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको कोई दिए कुछ? आप मुल्क की मोहब्बत में आए, तिरंगे की मोहब्बत में आए, बस हो गया काम। अब अमित शाह की मीटिंग में गाड़ियां भी आते हैं, 16 तू 16। हमको तेलंगाना को, हैदराबाद को बचाना है और हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना है। हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना। हैदराबाद की तहजीब में अदब, तमद्दुन में, उसमें इखलास, जबान में मिठास, भाईचारगी, हिंदू मुसलमान दलितों से मोहब्बत, ये हैदराबाद की तहजीब है मेरे दोस्तों। इस तहजीब को आपको जिंदा रखना है। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे।
और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर बीजेपी आरएसएस से जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। पूरों का साथ है ना मेरे भाई? जोर से बोलो तो मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम के खिताब के बाद जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की जाती है कि कल करेंगे कल इंदिरा पार्क एनटीआर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीता हुआ जलसा रखे। तो अगर आपको मौका मिला तो आइए, जरा आ जाइए थोड़ी देर के लिए। केसीआर भी खुश हो जाएंगे अपने को देख के। जरा आइए, हजारों की तादाद में आइए। और मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखा। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अंबेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे नहीं मालूम। बहरहाल पुरअमन वापस जाइए और इंशाअल्लाह कल और हाँ